दोस्तों ये है वो जगह है जहाँ जीवन में पहली बार हमने श्री महाराज जी के दर्शन किए थे। ये मैनपुरी का वो आश्रम है जिसमें हम प्रथम बार लगभग हमारी उम्र होगी 5 से 6 के बीच में, और ये बात होगी सन 1995-94 के लगभग। प्रथम बार श्री महाराज जी यहीं पे आए थे और महाराज जी का मैंने दर्शन प्रथम बार यहीं पे किया था। ये जो हॉल है मेरे पीछे देख रहे हैं, इस हॉल में श्री महाराज जी ने टेबल और कुर्सी पे बैठ के लोगों को दर्शन दिए थे। साथियों ये है सत्संग हॉल, यहाँ पर सत्संग कार्यक्रम होता है। आज नव वर्ष के उपलक्ष्य में यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम हो रहा है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, काफ़ी अच्छा सुंदर सजाया है आश्रम को। आप लोग देख पा रहे होंगे भजन कीर्तन का भी कार्यक्रम चल रहा है। ये है सत्संग हॉल में स्टेज, काफ़ी सुंदर बनाई गई है और सत्संग कार्यक्रम चल रहा है। चलिए हम आप लोगों को लेकर चलते हैं जिसके लिए हम यहाँ पर आए थे, साधु संतों से मिलने के लिए। चलिए साधु संतों के दर्शन करते हैं और सुनते हैं उनके विचार। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहत सुनत बहुविधि सब संता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहत सुनत बहुविधि सब संता। कि जो प्रभु परमात्मा की कथा है वह अनंत है, कोई भी जो है उसका पार नहीं पा सकता। इसीलिए सात ग्रंथ धर्मशास्त्रों में इस संत समाज की महिमा को गाया गया। और जब मानव संत समाज में आता है तो कहाँ उससे क्या मिलता है, तो कहाँ जो प्रभु परमात्मा की अनमोल भक्ति है, जो सुख आनंद को देने वाली है, जो हमेशा सबका कल्याण करने वाली है, वह भक्ति मानव को सत्संग में आने से प्राप्त हो जाती है। इसीलिए संत कहते हैं कि हे मानव, तू भी अपने जीवन में इन संतों से प्रेम कर और सत्संग से प्रेम कर। हम सब जो है गुरु महाराज जी से यही प्रार्थना करें कि हे गुरु महाराज जी, हे प्रभु, हम आपको कुछ नहीं दे सकते और भक्त जो है वह हमेशा मांगता ही है। और हम भी यही मांगे कि हे प्रभु, हमें अपने जीवन में भक्ति देना और अपने चरणों में हमेशा लगाए रखना। और सभी लोग मिलकर यही प्रार्थना करेंगे। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की। तो हम सबको श्री गुरु महाराज जी के चरणों में यही प्रार्थना करनी चाहिए कि मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। कि हे प्रभु, ऐसी कृपा करो जो मैं हमेशा आपके नाम का सिमरन करता रहूं, आपकी भक्ति में लगा रहूं और जो मेरा मन है वह आपके चरणों में लगा रहे। तो अगर हम ऐसी प्रार्थना करेंगे तो वह जो दयालु प्रभु परमात्मा है हमारी प्रार्थना को सुनेंगे और हमें अपनी भक्ति में हमेशा लगाए रखेंगे। करता करे न कर सके, गुरु करे सब होई। तीन लोक नौ खंड में, सतगुरु से बड़ा न कोई। तीन लोक नौ खंड में, सतगुरु से बड़ा न कोई। बंधु दीन दयाल हरि, कृपा सिंधु सुख धाम।
जगदीश्वर प्रभु हंस को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जगदीश्वर प्रभु हंस को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की, श्री आनंद कंद भगवान की। श्वास में हो सुमिरन तेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। और कहा कि जब भक्त प्रभु परमात्मा से मांगता है तो प्रभु उसकी डिमांड को भी पूरा करते हैं। जैसे एक प्रसंग आता है कि एक बार एक बड़ा ही गरीब निर्धन व्यक्ति था और परमात्मा का बड़ा भक्त था। उसे संत समाज से, सत्संग से, सेवा से बड़ा प्रेम था। लेकिन निर्धन इतना था कि अगर वो कुछ देना चाहे या सत्संग अपने घर पे करवाना चाहे या साधु संतों को बुलाना चाहे तो उसके पास इतना पर्याप्त धन नहीं था। आज हमारे पास होता है तभी हम कहते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन उस भक्त के पास वास्तव में कुछ भी नहीं था। और जब वो परमात्मा से अर्ज करता है तो जो संत होते हैं वो बड़े ही दयालु होते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि संत सरल चित जगत हित, जानी स्वभाव स्नेह, बाल विनय सुनि कर कृपा, राम चरण रति देह। कि जो संत होते हैं वो मानव के ऊपर करुणा करते हैं, दया करते हैं। तो जब नारद जी ने देखा कि जो भक्त है बड़ा ही गरीब है लेकिन भगवान की भक्ति से इसे बड़ा लगाव है, बड़ा ही प्रेम है, तो अगर किसी व्यक्ति को परमात्मा से प्रेम होता है तो साधु संत क्या करते हैं, उसको बढ़ावा देते हैं, भक्ति करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो नारद जी ने परमात्मा से, भगवान विष्णु से अर्ज करते हैं कि प्रभु आप उस गरीब व्यक्ति को अपनी भक्ति दें और उसे इतना धन दें कि वो आपकी आराम से भक्ति कर सके। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि नारद, मैं तो उसे देना चाहता हूँ लेकिन उसने पिछले जन्म में जो दान पुण्य है वो इतना कम किया है कि मैं देना चाहूँ तो उसके नसीब में पैसा नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि नारद जी कहते हैं प्रभु अगर नहीं है तो आप बताओ उसके नसीब में पूरा कितना पैसा है, आप ज़िंदगी भर उसे कितना पैसा देंगे। तो भगवान कहते हैं कि मैं केवल उसे 500 ही रुपया दूंगा। तो भगवान से नारद जी प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अगर उसको 500 रुपया आप पूरे जीवन भर दोगे और ऐसी तंगी की हालत में वो व्यक्ति जिएगा तो उसका आपकी भक्ति से विश्वास उठ जाएगा। तो आप ऐसा करो कि उसके नसीब का जो 500 रुपया है उसे एक बार में ही दे दो। 4 दिन भले ही वो खा पी के फिर संसार से चला जाए या फिर उस पैसे से वो कुछ भी करे, वो उसके ऊपर डिपेंड है। तो भगवान कहते हैं कि ठीक है नारद, अगर तुम कहते हो तो मैं उसके नसीब का, किस्मत का पैसा उसे एक बार में ही दे देता हूँ। और भगवान अगले दिन जब वो गरीब व्यक्ति उठता है, अपना बिस्तर उठाता है, तो उसे 500 का नोट मिलता है। वो भगवान का भक्त था और वो सोचता है, विवेक लगाता है कि परमात्मा ने दया करके, कृपा करके आज मुझे 500 रुपया दिया है और कई दिनों के इंतज़ार के बाद आज मुझे ये सौभाग्य मिला है, तो क्यों ना मैं अपने घर में संतों को बुला लेता हूँ, सत्संग करा देता हूँ और दान दक्षिणा दे कर के भोजन प्रसाद कराता हूँ। और यही काम वो करता है, संतों को बुला कर के सत्संग कराता है, भोजन कराता है और दान दक्षिणा दे कर के विदा कर देता है। तो जब वो अगले दिन फिर उठता है, भगवान उसे अगले दिन भी 500 रुपया देते हैं। अब उसको रोज़ भगवान 500 रुपया दे रहे हैं और वो व्यक्ति रोज़ सत्संग करा रहा है, रोज़ संतों का सम्मान करके और उन्हें दान दक्षिणा दे करके वो विदा कर देता है। ऐसे करते करते 6 महीने बीत गए। तो नारद जी कहते हैं कि प्रभु
आप तो कह रहे थे कि उस व्यक्ति की किस्मत में केवल 500 ही रुपया है, लेकिन आप 6 महीने से उसे रोज़ 500 रुपया रोज़ देते हैं। बिना मेहनत किए ही आप उसे 500 रुपया दे रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि नारद, उसे मैं दे नहीं रहा हूँ, वो तो उसी की नसीब का जो पैसा है मैं उसे रोज़ देता हूँ और वो संतों की सेवा करके रोज़ शाम को वापस लौटा देता है। क्योंकि भगवान कहते हैं कि उधो मोहे संत सदा अति प्यारे, संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत न मोते न्यारे। कि हे उधो, मुझे संत बड़े प्रिय हैं और जो मेरी संतों की सेवा करता है तो वो मेरी ही सेवा कहलाती है। और इसीलिए वो व्यक्ति अपने जो उसके नसीब का किस्मत का पैसा है वो रोज़ किसी दूसरे काम में नहीं लगा करके बल्कि रोज़ संतों की सेवा में, सत्संग में लगाता है। और इसी से क्या हुआ, उस व्यक्ति का चारों दिशाओं में यश फैल जाता है कि बड़ा ही भगवान का भक्त है, जो रोज़ सत्संग करता है, रोज़ सेवा करता है, रोज़ संतों को बुलाता है और उस परमात्मा का गुणानुवाद, यश को चारों दिशाओं में फैला रहा है। तो कहने का अभिप्राय कि उस व्यक्ति ने भगवान की सेवा को किया तो वो धन उसका जो है उसे पुण्य दिलाने लग गया। और कहा कि जो धन हम अपने पेट की पूर्ति में लगाते हैं वो धन हमारा खर्च हो जाता है, और अगर धन को ना हम खर्च करते हैं, ना दान पुण्य में लगाते हैं, तो धन का कहा कि नाश हो जाता है। फिर व्यक्ति जो है उसे गलत इस्तेमाल कर लेता है, दारू में, सट्टे में, जुए में उड़ा करके उस धन को बर्बाद कर देता है। और कहा कि जो अपने हाथों से मानव दान पुण्य सेवा को कर लेता है वही कमाई उसके साथ जाती है, और बाकी सब कहा कि वो यहीं मिला और यहीं छूट जाता है। तो देखो, साधु संत मानव को समझाते हैं कि जो ये सुंदर चोला मिला है नर्तन का, उस परमात्मा की तन मन धन से भक्ति करने के लिए मिला है। तो हमारे संत मानव को समझाते हैं कि भजन सुमिरन कर ले और सफल जीवन कर ले, आजा गुरु जी के द्वार, ये नर्तन मिले ना बारंबार। तो ये बड़ा ही अनमोल नर्तन का चोला मिला है। और संत कहते हैं कि नर्तन पाए यतन कर ऐसा, जिससे वो करतार मिले, ऐसी उत्तम योनि पदारथ, फिर नहीं बारंबार मिले। कि मानो सुंदर चोला मिला है, इस नर्तन के चोले को पाकर के आज गुरु महाराज जी से यही प्रार्थना करें कि हे गुरु महाराज, मेरा जो मन है वो भजन में, सेवा, सत्संग, सुमरन में लगे और मेरी आत्मा का कल्याण हो, और आवागमन का जो चक्कर है उससे निजाज मिले। तो आगे परम पूज्य बाजी अपने सत्संग विचार रखेंगे। आप सभी उनकी वाणी को प्रेम पूर्वक श्रवण करके अपनी आत्मा का कल्याण करेंगे। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की, श्री आनंद कंद भगवान की। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुदेव साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की, बोलानंद कंद भगवान की, आदिशक्ति जगत जननी श्री माता जी की, बोल साचे दरबार की। मंच पर विराजमान पूज्य संत समाज, आदरणीय उपस्थित प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती प्यारी माताओं, भाइयों बहनों, आप सभी लोगों को नववर्ष की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। नववर्ष आप सभी लोगों के लिए मंगलमय हो। इस नववर्ष में श्री गुरु महाराज जी का दर्शन, प्रसन्न की सेवा का,
उनके कार्यक्रम का हम सबको लाभ मिले, यही जो है गुरु महाराज जी के चरणों में प्रार्थना है। तो सज्जनों, देखते देखते 1 वर्ष बीत गया और हम सब के जीवन से 1 साल जो है वो कम हो गया। हम जो है नए वर्ष पर सबको जो है बधाई देते हैं, एक दूसरे को कहते हैं कि भाई हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। हमारे संतों ने कहा ये भौतिक उजाला और अंधेरा ये तो जीवन में आते रहेंगे, परंतु मनुष्य का जो हृदय है वो अज्ञानता के अंधेरे से भरा हुआ है। मनुष्य का जो हृदय है वो ज्ञान न होने के कारण, भजन न करने के कारण अज्ञानता के अंधेरे से जो है भर गया है। और इसलिए हमारे संतों ने कहा कि मानव, अगर ज़िंदगी में तू प्रोग्रेस चाहता है, अगर ज़िंदगी में तू उत्थान चाहता है, तो तुझे ज्ञान का दीपक अपने हृदय में जलाना ही पड़ेगा। तो सज्जनों, ज़िंदगी तब सफल होती है जब मानव अपने हृदय के अंदर ज्ञान का दीपक जला लेता है। और दीपक जला लेने मात्र से भी लाभ नहीं होगा। ज्ञान का दीपक अगर हृदय के अंदर है पर उसे हमने जलाया ही नहीं, जलाने का मतलब क्या है कि ज्ञान को जानकर के ध्यान किया ही नहीं। तो सज्जनों, अगर ज्ञान का उपयोग हमने नहीं किया, मतलब जीवन में जो है भजन नहीं किया, तो फिर हमारे ज्ञान का भी कोई उपयोग नहीं होगा। तो इसलिए जब जब संत आए, जब जब महापुरुष आए, तो उन्होंने मानव को यही बताया कि हे मानव, ये जो जीवन मिला है ये भक्ति के लिए मिला है, ये जो जीवन मिला है ये भजन के लिए मिला है। और इसलिए जब तक मानव इस जीवन में उस परमपिता परमात्मा के भजन को नहीं करता, तब तक मनुष्य का जो जीवन है वो महान नहीं हो सकता। क्योंकि सज्जनों, हम लोग उन भाग्यशाली जीवों में से हैं जिनको जो है गुरु महाराज जी ने ज्ञान के लिए चुना है। हम सब का जो जीवन है वो कितना धन्य है कि गुरु महाराज जी ने हमें ऐसा तरीका बताया है कि भैया, कहा जब आँख किया बंद तब आया और आनंद, देखा नजर नज़ारा घन श्याम का। सज्जनों, जो है गुरु महाराज जी जब ज्ञान देते हैं तो फिर उस परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार कराते हैं। जैसे भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन मैं तो दोनों भव के बीच में, नासिका के अग्रभाग में, त्रिकुटी के मध्य में मैं तेरे अंदर विद्यमान हूँ। तो सज्जनों, अर्जुन ने जो है फिर उस ज्ञान को जाना और उसने भजन किया। तो सज्जनों, महापुरुष तो कहते हैं कि मानव, जब तू आँखों को बंद करेगा और उस ध्यान की विधि को अपनाएगा, अपने मन को जो है तू चारों तरफ से निकाल करके, संसार के विषयों से निकाल करके तू परमपिता परमात्मा में लगाएगा, तो फिर कहा जब आँख किया बंद तो आया और ही आनंद। जब आँखों को बंद करोगे और अपने मन को जो है उस नाम में, परमात्मा के स्वरूप में एकाग्र करोगे, तो उस परमपिता परमात्मा का नज़ारा इस मनुष्य को नज़र आएगा। तो सज्जनों, महापुरुष तो मानव को ध्यान करने के लिए कहते हैं कि हे मानव, तू तो ध्यान कर, परमपिता परमात्मा को अपने हृदय के अंदर जो है अनुभव कर। परंतु सज्जनों, जो है हमें आज ऐसा ज्ञान मिला है पर हम उस ज्ञान से लाभ नहीं ले पा रहे हैं। सज्जनों, आज मनुष्य को गुरु महाराज जी ने उस ज्ञान भजन करने का तरीका बता दिया है, परंतु मानव जो है उस ज्ञान के मार्ग पर चल नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि मन जो है वो माया में लगा हुआ है। आज मानव जो है संसार की बातों को बहुत ध्यान देता है, संसार के नाना पदार्थों को बड़ा महत्व देता है, परंतु जब बात जो है ध्यान और बंदगी की आती है तब मनुष्य कहता है कि भैया बाद में भजन कर लेंगे, जब जो है बूढ़े हो जाएंगे तब जो है हम भजन कर लेंगे, ज्ञान ले लेंगे। तो सज्जनों, आज मानव जो है उस ज्ञान को प्राप्त करके भी उस ज्ञान के मार्ग पर चल नहीं रहा है। क्योंकि सज्जनों, वास्तव में
अगर मानव जो है अपने जीवन में आनंद और सुख को प्राप्त करना चाहता है तो मनुष्य को क्या करना पड़ेगा, क्योंकि भक्ति जो है वो समर्पण की है। जब तक हम समर्पण नहीं करते हैं तब तक जो है एक भक्त का भव से बेड़ा पार नहीं हो सकता।